Hello everyone. Now in this video we will discuss about the merits of joint Hindu family business. Last video में हमने डिस्कस किया था about the meaning concept of joint Hindu family business and its features. क्या उसका मीनिंग क्या है, क्या मतलब होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो हमने लास्ट 2 वीडियोस में कवर किया था. अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कि उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या मेरिट्स हैं इस बिज़नेस के, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. फर्स्ट इज़ ईज़ ऑफ फॉर्मेशन. इसको फॉर्म करना, इस बिज़नेस को स्टार्ट करना ईजी होता है या फिर बाकी कंपैरेटिवली ईजियर है. क्योंकि नो लीगल फॉर्मेलिटी इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिज़नेस. इसको स्टार्ट करने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है. इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए इट इज़ गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट. हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इसके अंडर ही आता है. वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंडर इसको कवर किया गया है, इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को. लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, तो ईजी होता है इस बिज़नेस को स्टार्ट करना. ईज़ ऑफ फॉर्मेशन है. ठीक है, कोई फैमिली मेम्बर्स आपस में ही इस बिज़नेस को करते हैं. कम से कम 2 मेम्बर्स की रिक्वायरमेंट है. हमने पहले भी किया था डिस्कस. इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए एक फैमिली में 2 मेम्बर्स होने चाहिए और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए. ठीक है, और बाकी ज़्यादा कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए. सो इट इज़ ईजी टू स्टार्ट द बिज़नेस. इट इज़ गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट. ठीक है, नेक्स्ट इफ़ेक्टिव कंट्रोल. अब हमने देखा था जैसे कंपनी में सीईओ होता है, डिसीजन लेता है, वैसे ही बिज़नेस में कर्ता होता है. जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस में कर्ता की चलती है, सारे डिसीजंस कर्ता लेते हैं. कर्ता है कौन? सीनियर मोस्ट मेंबर इन द फैमिली. वो करता है. करता है एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर, मतलब कंप्लीटली डिसीजन सारे बिल्कुल करता ही लेते हैं. पूरी डिसीजन मेकिंग पावर कर्ता के ही पास है. और जो बाकी मेंबर्स हैं जिन्हें कोपार्टनर्स कहते हैं, कर्ता के अलावा जो बाकी मेंबर्स हैं कोपार्टनर्स होते हैं. ठीक है, तो ऐसे कि सारे डिसीजन करता ही लेते हैं क्योंकि पूरी डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास है. सो इट अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेंबर्स. बाकी मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता क्योंकि अगर सब मिल के डिसीजन लेना है सबको, तो अलग किसी के डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं, सबके अलग अलग ओपिनियन है, तो आपस में उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, झगड़े भी हो सकते हैं. ठीक है, तो जब करता ही सारे डिसीजन ले लेगा तो उनको बाकी मेंबर्स को डिसीजन लेना ही नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता उनके बीच में. एंड इट लेड्स टू फ्लेक्सिबल एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग. जब कोई अकेला इंसान डिसीजन ले लेगा तो जल्दी क्विक डिसीजन ले सकता है. अब सारे मिल के लेंगे डिसीजन तो सबका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, अपने अपने ओपिनियन होंगे. हो सकता है कि एक दूसरे की बात वो ना माने, एक दूसरे के व्यू पॉइंट से एग्री ना करें, तो जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और डिले हो सकता है डिसीजन मेकिंग में. लेकिन अगर हालांकि करता ही सारे डिसीजन ले लेते हैं तो जल्दी डिसीजन ले पाएंगे. दिस लेड्स टू फ्लेक्सिबल एंड फॉर्म डिसीजन मेकिंग. ठीक है, और क्विक डिसीजन लेकर कोई अगर मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं होगा कि डिले की वजह से वो अपॉर्चुनिटी लेट्स गो ऑन, इट वोंट हैपन. ठीक है, तो इफ़ेक्टिव कंट्रोल है कि कर्ता के पास. ठीक है, तो कर्ता के पास डिसीजन मेकिंग पावर है तो सारे डिसीजन करता ही लेगा, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता बाकी मेंबर्स में और क्विक डिसीजन ले सकते हैं. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज़ कंटिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस. द बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर बिकम्स द कर्ता. अब सपोज अगर कर्ता की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट जो एल्डेस्ट मेंबर होगा, कर्ता सीनियर मोस्ट मेंबर है, एल्डेस्ट मेंबर है फैमिली का, तो कर्ता के बाद जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली में वो कर्ता बन जाएगा. ठीक है, तो इस वजह से बिज़नेस की एक्टिविटीज इफेक्ट नहीं होंगी, बिज़नेस कंटिन्यूड रहेगा. नेक्स्ट मेंबर कर्ता बन जाएगा, नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर. आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता ही बिकम्स द कर्ता. सो बिज़नेस कंटिन्यूस. इट डज नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द बिज़नेस.
ठीक है, तो बिजनेस वैसा ही रहेगा. सो इट इज़ कंटिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस. नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स. The liability of co-partners is limited to their share in the ancestral property in the business. अब हमने देखा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का बेस क्या होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. उसके बेस पे किया जाता है जो पूर्वजों की, बाप दादा की जो जायदाद होती है, उसी पर ये बिजनेस किया जाता है. तो जो लाइबिलिटी है को पार्टनर्स की, मतलब कर्ता के अलावा जो बाकी मेंबर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है टू दिस शेयर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. अब जो उस फैमिली में होंगे, उस बिज़नेस में होंगे, सबका शेयर होगा उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में. ठीक है, तो लायबल कितने हैं, मतलब कितना वो करते हैं बिज़नेस को. अगर कोई आउटसाइड लाइबिलिटी भी आ जाती है, कोई लोन भी देना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो उनका जो शेयर होगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में वो ही जाएगा. उतने के लिए ही वो लायबल होंगे, उतना ही वो ओ करते हैं. समझे, लाइबिलिटी जो है को पार्टनर्स की वो लिमिटेड है अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में शेयर तक. ठीक है, उनके पर्सनल एसेट यूज़ नहीं होंगे. ठीक है, इवन इफ एन आउटसाइड लाइबिलिटी अराइजेस, ओनली द शेयर ऑफ द को पार्टनर्स इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज लायबल. ओके, तो को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है टू देयर शेयर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज़ इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन. अब देखो, ये फैमिली बिजनेस जो है एक फैमिली के बीच में ही रन कर रहा है. वो फैमिली मेम्बर्स हैं जो एक साथ पले बड़े हैं. ठीक है, एक दूसरे को कब से जानते हैं, तो दे नो ईच अदर, तो एक दूसरे पर ट्रस्ट भी करते हैं, लॉयल भी हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं. तो देयर इज़ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी कोऑपरेशन टुवर्ड्स ईच अदर. दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, फैमिली में ही रहे हैं, स्टार्टिंग से एक ही साथ रहे हैं, जैसे भाई भाई हैं या बहन भाई हैं, तो साथ ही अगर बच्चों की ग्रोथ होगी, जो एक ही साथ रहेंगे तो आपस में मिलकर, चाहे कि जो बाहर वाले हैं अगर हम उनके साथ कुछ काम करेंगे तो वी डोंट नो दैट पर्सन, और हम इतना ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे जितना हम अपनी फैमिली मेम्बर्स को ट्रस्ट करेंगे. और हम फैमिली मेम्बर्स के लिए ज़्यादा लॉयल भी होंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करेंगे एक दूसरे के साथ. एक ही फैमिली का बिजनेस तो है, अपना ही तो है. देयर इज़ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन टुवर्ड्स ईच अदर. तो अपनापन ज़्यादा होता है वहाँ पे, लॉयल्टी या कोऑपरेशन है, सब अपना समझ के उस काम को करते हैं. तो एक दूसरे के प्रति ज़्यादा लॉयल होंगे, वफादार होंगे. ठीक है, बजाय कि बाहर के लोगों के, हम बाहर के लोगों पर इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते जितना कि हम अपनी फैमिली पे कर लेंगे, और ज़्यादा लॉयल भी रहेंगे. ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, बिकॉज वी लव आवर फैमिलीज, तो अब उनके साथ ही हमें बिजनेस करना है. तो हमारी लॉयल्टी होगी, कोऑपरेशन होगा, हम अपना बेस्ट एफर्ट्स देंगे. तो देयर इज़ इंक्रीज सेंस ऑफ लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन टुवर्ड्स ईच अदर, एंड देयर इज़ ग्रेट सेंस ऑफ ट्रस्ट, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का. नेक्स्ट इज़ बिजनेस सीक्रेसी. अब यहाँ पे हम बिजनेस सीक्रेसी भी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंट्स जो हैं, देयर इज़ नो नीड टू पब्लिश द अकाउंट्स. अकाउंट्स को पब्लिश करने की, पब्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, रिकॉर्ड्स नहीं छपते जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, जो स्टेटमेंट्स हैं उनको पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है. तो इस वजह से बिज़नेस की सीक्रेसी भी बनी रहती है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी बनी रहेगी एक. ठीक है, फैमिली के बीच में बिज़नेस रहेगा, तो ये भी एक एडवांटेज है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, कि सीक्रेसी रख सकते हैं. तो ये कुछ मेरिट्स हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए. पहला, ईज़ ऑफ फॉर्मेशन. लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए. एक फैमिली के बीच में होता है तो केवल 2 मेंबर्स फैमिली में होने चाहिए, कम से कम 2 मेंबर्स, मिनिमम 2 मेंबर्स, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम, एंड इट इज़ गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. इफेक्टिव कंट्रोल अब करता, सारे डिसीजन लेते हैं, तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता बाकी मेंबर्स के बीच में, क्योंकि वो डिसीजन ले ही नहीं रहे. करता ही डिसीजन ले लेंगे तो ही टेक्स क्विक एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन. कंटिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस.
Business continues even after the death of the Karta, as the next eldest member becomes the Karta, so business continues. Next is limited liability of members. The liability of co-partners is limited to the extent of their share in ancestral property, so it's a benefit for them. Next, increased loyalty and cooperation. The family members are loyal towards each other and they trust each other, and they give their best efforts towards the business. So there is increased loyalty and cooperation towards each other. Business secrecy. The secrecy of the business is maintained because there is no need to publish the accounts of the business. So confidentiality is maintained. It serves as another benefit too. So now हमने इस वीडियो में कवर किया अबाउट द मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ है, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. आप लोग समझ आया होगा. अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हों प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अपना कुछ भी फीडबैक हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए. थैंक यू.